Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर आपको लग रहा है ये वाली वीडियो में मैं किसी का रोस्ट करूंगा, किसी की बेइज्जती मारूंगा या फिर किसी को बदनाम करूंगा, तो ये वाली वीडियो आपके लिए नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आपका किसी दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव जानने में किलस्ती है, आप वैसे नहीं सोच पाते जैसा दूसरा बंदा सोचता है, नहीं समझ पाते, तो भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बाकी तीसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस वीडियो में मैं टिकटॉक और यूट्यूब को काइंड ऑफ कंपेयर करूंगा एंड इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी बताऊंगा और इन जनरल फोटोग्राफी से रिलेटेड उसके आसपास चीजों के बारे में ही बात करूंगा। तो ये थी 3 चीजें, जो 3 डिस्क्लेमर दिए थे मैंने। अब शुरू करते वाली वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो मैंने अभी 4-5 दिन पहले टिकटॉक चलाना शुरू किया ये सारी कंट्रोवर्सी देखने के बाद, एंड उसके बाद मैंने टिकटॉक डाउनलोड करते के साथ ही सबसे पहली चीज जो करी वो फोटोग्राफी सर्च किया एंड फोटोग्राफी के अकाउंट्स देखे कौन कौन से थे। कुछ अकाउंट्स थे जो BTS शेयर कर रहे थे, मोस्टली फॉरेनर्स थे, वो बाहर के जो क्रिएटर्स होते हैं, इंडिया से बाहर के क्रिएटर्स, वो लोग थे। बाकी इंडिया वाले अकाउंट्स भी थे, उसके बारे में आता हूँ। बट सबसे पहले मैं ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि मैंने जो अपना टाइटल रखा अपनी वीडियो का कि इस टिकटॉक रूइनिंग फोटोग्राफी, वो मैंने क्यों रखा। तो उस चीज़ का बेसिक सा मतलब मेरे को ये पता चला कि जब मैंने अपने इंडियन क्रिएटर्स देखे जो फोटोग्राफी टाइप का कंटेंट बना रहे थे, तो मोस्टली वहाँ पे पता है एक चीज़ मैंने देखी जो कॉमन थी, वो ये थी कि वो लोग फोटोग्राफी हैक्स या फिर फोटोग्राफी आइडियाज़ के बारे में वीडियोज़ बना रहे थे। अब मैं किसी की वीडियो यहाँ पे नहीं डालूंगा, ना मैं किसी का वर्क शेयर करूंगा, ना किसी की फोटो शेयर करूंगा, बिकॉज कुछ फायदा नहीं है उसका। बट मैं आपको बोल के बताता हूँ कि वो क्या चीज़ थी। उनकी फोटोज में एक चीज़ कॉमन थी कि वो हैक्स वगैरह इस तरीके के बता रहे थे जिससे कि आप फोटोज खींच सको अपने घर में बैठ के। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने हाथ में एक चाकू लिया, उसे नीचे करके पकड़ा, उसके पास एक कटा हुआ नींबू रख दिया, लो एंगल से फोटो खींची, फोटो आ गई आपकी बहुत अच्छी, आप बन गए फोटोग्राफर। ऐसी टाइप की फोटोज थी वहाँ पे। एंड मोस्टली जितने भी मैंने इंडियन क्रिएटर्स देखे थे फोटोग्राफी वाले, वो लोग इसी टाइप की वीडियोज या फिर इसी टाइप की फोटोज को प्रमोट कर रहे थे अपनी टिकटॉक्स के थ्रू, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा गलत और मिसलीडिंग लगता है। बिकॉज जो टिकटॉक पे हमारी जनता है, इंडियन जनता, इंडियन ऑडियंस है, वो बहुत ही यंग है और ऐसी जनता है जिसके पास इंटरनेट अभी आया है कुछ टाइम पहले से। एंड अगर आप उनके सामने ये एग्जांपल प्रमोट करते हो कि इस तरीके की फोटोज देख के, इस तरीके की फोटोज खींच के आप फोटोग्राफर बन जाओगे, तो वो उनकी इन वाली फोटोज पे जो टिकटॉक थी उन पे 150 के, 200 के, 400 के लाइक्स थे, बहुत सारे लाइक्स थे, बहुत सारे व्यूज थे। तो जो छोटा बच्चा जिसे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है या फिर वो सीखना चाहता है, वो इन टिकटॉक्स को देख के सीखेगा। तो उसे यही लगेगा कि इस तरह की फोटोज अगर मैं भी लूंगा, मेरे भी इतने ज्यादा फॉलोअर्स आ जाएंगे, मेरे भी इतने ज्यादा लाइक्स आ जाएंगे, जो कि गलत है। और एक और चीज जो मिसलीडिंग लगी वो ये लगी कि ये जो टिकटॉक के फोटोग्राफर्स होते हैं, ये लोग अपना काम दिखाते हैं, अपनी ये आइडियाज वगैरह शेयर करते हैं, बट जो मेन चीज है ना फोटोग्राफी में, वो चीज नहीं शेयर कर पाते या फिर नहीं दिखाते। जैसे कि आपको कॉम्पोजिशन सीखना बहुत जरूरी है, आपको लाइटिंग सीखनी बहुत जरूरी है, आपको फ्रेमिंग वगैरह करनी आनी चाहिए, आपको अपना कैमरा चलाना आना चाहिए, इक्विपमेंट चलाना आना चाहिए। दूसरी चीज, आपको कलर साइंस आनी चाहिए। इतनी सारी चीजें जो फोटोग्राफी के अंदर लगती है ना, एक फोटोग्राफर को अच्छा बनने में, एक फोटोग्राफर को लायक बनने में, वो सारी चीज ना ये बताते, ना ये लोग शेयर करते। और अगर करते हैं तो मैंने नहीं देखी ऐसा कोई कंटेंट इंडिया वाला जो बना रहा हो, इंडियन क्रिएटर ऐसा कोई। तो बेसिकली वो लोग ये सारी चीजें प्रमोट नहीं करते, ना ये सारी चीजें जनता को दिखाते, जिससे कि वो लोग कुछ सीख पाए, कुछ बन पाए। तो ये चीज मुझे बहुत मिसलीडिंग लगी। और जो भी इनका कंटेंट है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है ना, एक इतना बड़ा आइसबर्ग है फोटोग्राफी का, एंड उसके नीचे जितनी सारी चीजें होती है जो छुपी होती हैं, जैसे कि टेक्निकलिटीज, साइंस, लाइटिंग, कलर साइंस, और उसके बाद कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग, स्टोरी टेलिंग, वो सारी चीजों के बारे में ये लोग बात नहीं करते। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको एक सस्ता जुगाड़ बता देते कि आप इस तरीके से फोटो लो और फोटो लेके आप बहुत ही ज्यादा अच्छे फोटोग्राफर बन जाओगे। बच्चा भी अपने आप में वो देख के समझेगा कि यार मैं भी ऐसी फोटोज लूंगा तो मैं भी फोटोग्राफर बन जाऊंगा एंड मैं भी आगे कुछ बड़ा करूंगा, विच इज नॉट काइंड ऑफ ट्रू। बिकॉज इन सारी चीजों से यार अपने ही आप पे वो पट्टी बांध रहा है, अपनी आंख पे पट्टी बांध रहा है। उसे लगता है कि मैंने इतना कुछ कर लिया, अब इससे मेरे पास लाइक्स भी आ गए, इससे मेरे पास फेम भी आ गया और मैंने सब कुछ सीख लिया है एंड मैं फोटोग्राफर बन गया, विच इज मिसलीडिंग एंड विच इज रॉन्ग। तो ये चीज मेरे को बहुत गलत लगी इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी। कुछ ऐसे अकाउंट्स भी थे जो बिहाइंड द सीन्स वगैरह शेयर कर रहे थे, जो कि ठीक था, और ये वाली फोटोज, ये वाले अकाउंट्स भी एक तरीके से ठीक है, जिनके बारे में बाद में बात करूंगा। बट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग फोटोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ये वाली चीजें मेरे को नहीं लगता इतनी ज्यादा अच्छी हैं या फिर इतनी ज्यादा हेल्पफुल है। रादर देन मेरे को ये मिसलीडिंग लगी।
लगी और गलत मैसेज स्प्रेड करती है सोसाइटी में यंग जनरेशन के अंदर। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की टिकटॉक देखने के बाद, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो ये था कि यार भेड़ चाल बहुत है वहां पे। भेड़ चाल एज इन जो एक बंदा फोटोग्राफी का कंटेंट बना रहा है, फॉर एग्जांपल ये आइडियाज वाले, वैसे ही जो 10 फोटोग्राफर्स है टिकटॉक वाले, जो टिकटॉक फोटोग्राफर्स बोलते हैं अपने आप को, वो भी सेम तरीके का कंटेंट बना रहे हैं। मतलब एक बंदे ने आइडियाज बता दिए तो सारे के सारे मोस्टली आइडियाज ही बता रहे हैं, उसी आइडियाज के इधर उधर। कुछ किसी ने नींबू की जगह संतरा ले लिया, किसी ने रोड पे पानी गिरा के रिफ्लेक्शन की फोटो खींच ली, हर कोई ये चीज दिखा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि यार एक प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा है। बिकॉज आपकी ओरिजिनलिटी आप अपने वीडियोस के थ्रू नहीं दिखा रहे, तो फिर क्या फायदा अपनी वीडियोस बनाने का, मेरा ये मानना है। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार यूट्यूब पे भी ये सेम चीज चलती है, फोटोग्राफी के इतने सारे चैनल्स हैं। आई एग्री, चलती है, लेकिन यूट्यूब पे क्या सीन होता है, आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाते हो तो फिर यूट्यूब पे मैं भी फोटोग्राफी कंटेंट बनाता हूँ, 36 लोग और भी फोटोग्राफी कंटेंट बनाते हैं इंडिया में, और हजारों लोग और भी फोटोग्राफी कंटेंट बनाते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन हर किसी के अंदर की इंडिविजुअलिटी आपको बाहर पता चल जाती है उनकी वीडियोस के थ्रू। कोई फोटोग्राफी को ऐसे देखता है, कोई फोटोग्राफी को किसी और तरीके से देखता है। और फोटोग्राफी एक बहुत ही ऐसी चीज है जो कि सब्जेक्टिव है। किसी बंदे को कुछ चीज अच्छी लगती है, किसी बंदे को दूसरी चीज अच्छी लगती है। तो हर किसी का अपना अपना वर्जन बाहर निकल के आता है। मेरी वीडियोस में मेरा कुछ झलक निकल के आती होगी, किसी और की वीडियोस में उनकी नजर आती होगी। बट ऑन टिकटॉक उनके बेसिक जो कंटेंट है वो सेम ही है कि हम किसी का गाना चला देते हैं एंड वही फोटोग्राफी आइडियाज बताएंगे एंड लोगों को बोलेंगे हमें फॉलो करो बिकॉज हम फोटोग्राफी आइडियाज बता रहे हैं, हम तुम्हें अच्छा फोटोग्राफर बना रहे हैं, जो कि गलत है और मिसलीडिंग है। स्पीकिंग ऑफ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, मेरे को एक और चीज जो लॉन्ग फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बारे में बात करनी थी, वो ये थी, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है जैसा टिकटॉक पे चलता है 15 सेकंड से 1 मिनट तक की वीडियोस, उसमें मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगती कि यार आप अपने जो क्रिएटर होता है ना, जो भी बंदा क्रिएट कर रहा है आपके लिए कंटेंट, उसको नहीं जान पाते ढंग से। क्योंकि अगर आप उसकी 15 सेकंड की या फिर 1-1 मिनट की 50 वीडियोस भी देख लोगे, तब भी आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता नहीं चलेगा, उसके व्यू पॉइंट्स के बारे में पता नहीं चलेगा, आप नहीं जान पाओगे कि वो असलियत में इंसान कैसा है। वहां पे ना फेकनेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बट एज कम्पेयर टू यूट्यूब पे अगर मैं भी एक 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा या फिर 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और मैं चाहूं कि मैं फेक बन जाऊं, मैं फेक तरीके से एक्टिंग करूं, मैं फेक तरीके से वो करूं, तो वो एक्टिंग भी, मटेरियलिस्टिक एक्टिंग भी 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक चलती है। उसके बाद में ना इंसान की ओरिजिनलिटी बाहर आने लगती है, जो वो अंदर से है वो दिखने लग जाता है हमारा स्क्रीन के ऊपर। आप एक बंदे की 10-10 मिनट की अगर वीडियो देखते हो तो इनडायरेक्टली आप उससे बात कर रहे हो, आप उसके कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप जान रहे हो कि वो कैसा फील करता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो उसकी मेंटालिटी क्या है, वो सारी चीजें आपको पता चलती है यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मेरे को ज्यादा लगती है कि जैसा बंदा जो होता है वो कैमरे पे दिख जाता है, या फिर अगर फेक भी कर रहा है तो एक हद तक होता है, क्योंकि 1 घंटे तक फेक करना चीजों को मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबल है, और कुछ लोग करते हैं, बट यू गेट द आइडिया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में क्या है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट उस दवाई जैसा है, पैरासीटामोल टाइप की दवाई जैसा है कि आप उस दवाई को खा लो, अगर आपको फीवर है तो सुबह तक खत्म हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म इलाज हो गया। बट अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 15 सेकंड या 30 सेकंड की वीडियो के अंदर आप क्या ही कोई स्किल सीख पाओगे। आपने वीडियो देख ली, आपको एंटरटेनमेंट मिल गया, थोड़ा बहुत आपको आइडिया पता चल गया, बट जो बेसिक होता है, जो सीखने वाली चीज होती है, वो एक बंदा 15 सेकंड या 1 मिनट के अंदर भी नहीं सिखा सकता, बिकॉज उसको एक्सप्लेन करना होता है, उसको समझाना होता है, एंड आपको भी टाइम लगा के थोड़ा बहुत चीजें समझ आती है। तो मैं पर्सनली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का ज्यादा फैन हूं। मैं आराम से टाइम बिता के अपने क्रिएटर को जान के, उसका व्यू पॉइंट समझ के, उसके तरीके समझ के और अच्छे से टाइम बिता के चीजें सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, रादर देन कि मैं किसी को मतलब 15 सेकंड की 4 वीडियो देख ली एंड मेरे को आइडिया आ गया, शॉर्ट फॉर्म काम हो गया, बट अंदर की जो मेन जो सामग्री है वो आप लोगों को नहीं मिली, अंदर का जो मेन मसला है वो सारा कुछ आपको पता ही नहीं चला। तो उस चीज का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। तो ये थी जो मेरे को अच्छी चीज नहीं लगी थी टिकटॉक के ऊपर। जो 2-3 चीजें मेरे को टिकटॉक के अंदर अच्छी लगी थी वो ये लगी थी कि पहली चीज जो मैंने आइडियाज बताए, वो आइडियाज भी बिल्कुल वेस्ट नहीं है, वो आइडियाज ठीक है, बट अगर आपका देखने का नजरिया अलग हो तो। फॉर एग्जाम्पल एक फोटोग्राफर है या फिर एक आर्टिस्ट है जो अपने क्रिएटिव ब्लॉग के थ्रू गुजर रहा है, क्रिएटिव ब्लॉग या फिर आर्टिस्ट ब्लॉग भी बोलते हैं उसे, उसमें उसे समझ नहीं आता मैं क्या क्रिएट करूं, मैं क्या बनाऊं, वो बहुत ही अनइंस्पायर्ड फील करता है, डीमोटिवेटेड फील करता है। तो ऐसे टाइम पे अगर वो इन आइडियाज को देख के अपने बेड से खड़ा हो रहा है एंड अपने बेड से उठ के कुछ क्रिएट कर रहा है एंड उसमें अपना कुछ इन्वॉल्व करके एक अलग सी चीज बना के उसे बनाने पे वो हेल्प कर रही है, तो दैट इज अ गुड थिंग, वो अच्छी चीज है एंड वो होनी चाहिए। बिकॉज ऐसे टाइम पे ये वाला कंटेंट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, बिकॉज उस बंदे को पता है यार कि उसकी फोटोग्राफी बेसिक्स क्या है, उसने उस पर नॉलेज है, बट वो डीमोटिवेटेड फील कर रहा है। तो उसको अगर वो हेल्प करती है अपना काम बनाने में, अपने बेड से उठ के कुछ क्रिएट करने में, तो दैट इज अ गुड थिंग। यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मेरे को अच्छा लगा ये वाला आइडिया, बट मेरे लिए इतना काम नहीं करता, बिकॉज उनके आइडियाज ऐसे होते हैं कि यार उसको फोटोग्राफी में नहीं गिना जाता। तो ये वाली चीज साइड रखते हैं। दूसरी चीज जो मेरे को अच्छी लगी वो ये थी कि जो भी मेजोरिटी ऑफ टिकटॉक के यूजर्स हैं इंडिया में, वो ऐसे लोग हैं कि हर
एक अच्छी चीज, अच्छा लैपटॉप, अच्छा कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड अगर उनको रोजमर्रा का काम करने के बाद अपनी थकान मिटानी है, कुछ एंटरटेनिंग देखना है या फिर इवन अपना कुछ एंटरटेनिंग आइडिया शेयर करना है, तो वो लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। अपने फोन के थ्रू ही अपने फोन में शूट करेंगे, अपने फोन में एडिट करेंगे एंड उनके लिए इजीली अवेलेबल है। तो ये वाली चीज मेरे को थोड़ी अच्छी लगी एज कम्पेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब में क्या होता है कि यूट्यूब में अगर आपको वीडियोस बनानी है तो फोन से कर सकते हो, आप फोन से भी कर सकते हो, बट आपको एक लैपटॉप या फिर एक पीसी होना चाहिए जिसपे आप वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग खुद में एक स्किल रहती है जो कि आपको एक्वायर करनी पड़ेगी ओवर टाइम। तीसरी चीज, वीडियो एडिटिंग की कॉस्ट भी आ जाती है, कई बार कई सारे सॉफ्टवेयर पेड होते हैं। तो ये सारी चीजें हर वैसा बंदा जो सुबह शाम नौकरी करता है, उसके बाद आगे थोड़े टाइम के लिए एंटरटेनिंग कुछ कंटेंट बनाना चाहता है या फिर देखना चाहता है, उसके लिए फीजेबल नहीं होता इतना। तो ये वाली चीज टिकटॉक ने बहुत अच्छी करी थी, इसी वजह से इतनी पॉपुलैरिटी उसकी बहुत ज्यादा है। तो बाकी मेरे ओपिनियन क्या है टिकटॉक को लेके, वो ये है कि क्या मैं टिकटॉक यूज करूंगा, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा करूंगा, बिकॉज मेरे को पर्सनली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ज्यादा पसंद है। बिकॉज चीजों को रूट से जानने ज्यादा प्रेफर करता हूँ रादर देन कि फटाफट ऊपर से देखिए एंड आगे बढ़ो। दूसरी चीज, ना मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने चाहता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ अभी जो कि मैं टिकटॉक पे दे पाऊँ। सो ऐसा कोई हेट नहीं है। बाकी लास्ट चीज मैं इस वाली वीडियो के अंदर ये बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि चाहे आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखते हो, चाहे आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हो, आपकी मर्जी है। आप किसी को उल्टा सीधा ना बोले, फिर किसी को नीचे ना गिराएं क्योंकि वो वैसा कंटेंट बनाता है। बिकॉज यार अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख लो, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो मत देखो। क्रिटिसाइज करनी अलग चीज है, आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो कि भाई तूने ये कंटेंट बनाया, ये ऐसा हर कोई बना रहा है, तू कुछ अपना बना, दैट इज फेयर। बट अगर आप उसका काम देख के या फिर उसकी टिकटॉक देख के किसी को बोलोगे कि भाई तू तेरे को ये कर दूंगा, तेरे को मारूंगा, तुझे गाली दूंगा, या फिर किसी को उल्टा सीधा बोलोगे, उसे गालियां दोगे, जबकि उसने ऐसा कुछ आपको पर्सनली किया भी नहीं है, तो वो चीज थोड़ी गलत हो जाती है। बिकॉज कोई इंसान ये डिजर्व नहीं करता कि मैंने कोई कंटेंट बनाया उसके लिए मेरे को गालियां पड़े। आप उसे सिखा सकते हो तो सिखा दो, बहुत अच्छी बात है। क्रिटिसाइज करो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रखो, बहुत बढ़िया चीज है, बट गालियां मत दो एंड किसी को नीचे मत गिराओ। क्योंकि यार किसी को नीचे गिरा के आप लोग खुद ऊपर नहीं उठ सकते। अगर हम एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे तो हम ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं। ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। इसलिए किसी को उल्टा सीधा मत बोलो, किसी को गालियां मत दो, काम को क्रिटिसाइज करो, काम को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करना उतना मर्जी क्रिटिसाइज करो। आराम से पीछे पड़ जाओ कि भाई तूने ये काम अच्छा नहीं किया या फिर तेरा ये करना गलत है। गलत चीजों को प्रमोट करना गलत है, तो उसके पीछे आप उन्हें रोस्ट भी कर सकते हो, आप उन्हें क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, वो सारी चीजें ओपन है। बट किसी के पीछे हाथ धो के मत पड़ो कि आप उससे एकदम हेटरेट कर दो। हेटरेट गलत चीज हो जाती है, ये मेरा मानना था। ऑल्सो 2020 में हमारे पास टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की लड़ाई करने से, एक दूसरे को गालियां देने से भी ज्यादा बड़ी दिक्कतें चल रही हैं हमारे आसपास। हम लोग सब फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज पे अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करना किसी को सुनाने में, किसी को उल्टा सीधा बोलने में, प्रूव करने में वर्थ इट है। तो अगर आप अपनी टाइम में, अपनी एनर्जी किसी अच्छे काम में लगाओगे या फिर पीस मेंटेन करने में लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। एंड आई होप ये वाली वीडियो देख के किसी भी एक भी बंदे की अगर मेंटालिटी चेंज होती है तो मैंने अपना काम कर दिया। और बस यही था इस वाली वीडियो के अंदर। अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, सेफ रहो। कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये वाली वीडियो अभी तक देखी, अच्छी लगी तो लाइक वगैरह कर देना, नहीं लगी तो फिर डिसलाइक कर सकते हो। अपने ओपिनियंस बता देना मेरे को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।